हेलो लिब्रा यानी कि तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2026 की रीडिंग यानी कि प्रेडिक्शंस। 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये रीडिंग में बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अनुसार से मैं इस रीडिंग को आपको बताऊंगी। प्रेडिक्शंस मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो उसकी सारी क्लैरिफिकेशंस आपको दूंगी कि कैसा रहने वाला है लिब्रा यानी कि तुला राशि आप सबका 2026। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल के लिए। हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे ये साल। सूर्य देवता की आपके ऊपर बड़ी कृपा रहे क्योंकि अगला साल सूर्य देवता का है, यानी कि एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है एंड वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। आप भी प्रिपेयर हो, आई एम वेरी मच श्योर। ओके, अगर आपको किसी प्रकार का ईयरली रीडिंग्स चाहिए 2026 में, पर्सनली कैसे बुक कर सकते हैं तो मैंने स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आप लोग जल्दी से मुझे मेल करिए हैं। नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के चार्जेस मैं नहीं रखती हूँ, सो दैट आप लोग सब अफोर्ड कर सके, सब रीडिंग को ले सके और साथ में रेमेडी भी शेयर करूँगी। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लिब्रा आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है 2026 में। हम हेल्थ से शुरुआत करेंगे। तो हेल्थ वाइज अगर हम देखें लिब्रा तो 2026 आपके लिए बहुत बेटर लाएगा। बट मैं बहुत अच्छा हेल्थ तो नहीं बोलूँगी यहाँ पे 2026 में, बट मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि आपका पहले से जो हेल्थ है उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को इस साल में मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि वीनस जो है, जो आपके लॉर्ड हैं, वो आपको पूरे साल जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सो येस, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि अपना जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करने की हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, बट नॉट लाइक मेजर। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, कोई बड़ा कुछ आपके सामने आ जाएगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रही हूँ प्लानिटरी वाइज राहु जो है आपके 5 दिसंबर में राहु रहेगा। लाइक 2026 में राहु 5th हाउस में आएगा, जो कि ट्रिगर कर सकता है आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज़। तो कोई अगर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आपका ऑलरेडी पहले से चल रहा था तो डेफिनेटली और थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई ओल्ड खाना जो रुका हुआ बना हुआ ऑलरेडी फ्रोज़न खाना, इस तरह का जो खाना है वो मत आप खाइएगा, क्योंकि इस टाइम में आपका जो स्टमक है थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकता है। ओके, थोड़ा सा मेंटली आप इस बार स्टमक एंड मेंटली, यानी कि स्टमक तो ख़राब रहेगा ही रहेगा, बट साथ ही साथ आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी आपको हेडेक्स हो रहा है, माइग्रेन्स हो रहा है, या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो साइकोलॉजिकली थोड़ा आपको इशू इसमें हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। देन आपके शनि जो है 6th हाउस में है, जो आपको प्रोटेक्शन देंगे, स्ट्रेंथनिंग देंगे, आपको हर एक उस प्रॉब्लम से बचाएंगे। अगर कोई मेजर इश्यूज़ था, चल रहा था, तो डेफिनेटली उससे आपको बचाएंगे। इस टाइम आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आप इनफैक्ट पुराने किसी बीमारी से यू विल कम आउट ऑफ दैट। ओके, कोई पुरानी बीमारी अगर आपको बहुत टाइम से सता रही थी लिब्रा, तो वो पुरानी बीमारी से आप जो है थोड़ा सा मुक्ति आपको मिल सकती है। तो येस, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, क्योंकि पुरानी बीमारी आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम दे रही थी। तो येस, नाउ यू विल सी कि वो चीज़ें गायब हो रही हैं। जुपिटर जो है जनवरी 1 से लेकर 2 जून तक रहेगा, स्टेबल दिखा रहा है। एंड लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो कुछ मेजर इश्यूज हो सकते हैं, बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी कुछ मुझे समस्या नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपकी नी जॉइंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आफ्टर 31 अक्टूबर जुपिटर आपके लिए रिकवरी भी लाएगा, स्टेबिलिटी भी लाएगा, बट थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर आपकी चीज़ों को ठीक करेगा, यानी कि अगर आपके कुछ नी रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज थे वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीनस ऑलमोस्ट हर जगह से आपको सपोर्ट ही कर रहा है और वीनस आप ही के लॉर्ड हैं, लेकिन लोअर बैक पेन, वेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेल्विक एरियाज में कुछ पेन्स वगैरह हो सकता है, बट नॉट मेजर। बहुत छोटे छोटे हेल्थ, मतलब मैं बोलूँगी कि ये साल आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, आपको बस ये है कि अपना थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना है, क्लीन डाइट खाना है, एकदम साफ़ सुथरा डाइट लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, और थोड़ा मसल एक्सरसाइज आपको करनी है। नीज़ एंड जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात बरतना है। मेंटली मेडिटेशन, इमोशनल हीलिंग्स, मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा था तो वो इमोशनल हीलिंग से आपको जितना मेडिटेशन करोगे उतना आपको रिलीफ मिल सकता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज़ पे। हम अब आएंगे आपके एजुकेशन में, यानी कि स्टूडेंट्स वालों के लिए कैसा रहने वाला है लिब्रा। तो स्टूडेंट्स वालों के लिए मुझे मिक्स्ड रिजल्ट्स दिख रहा है। देखो, एक चीज़ है, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो थोड़ा सा आपको फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स बरतना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ऐसा मान रहे हो कि नहीं मुझे तो इतना इतना मार्क्स चाहिए, इतना इतना करना है, बट लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, उसके लिए बस कभी एक दिन पढ़ते हो, फिर दूसरे दिन आप घूमने चले जाते हो, फिर आपका मन नहीं बैठता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आपको बचना है। यानी कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपको अपनी पढ़ाई में लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका फोकस नहीं बैठ पाएगा। ओके, ऑल्सो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपका, तो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड मोड में मत रखिएगा। लाइक इधर उधर कहीं चले गए, दोस्तों से ज़्यादा मिल लिया, ज़्यादा पार्टी कर लिया, ज़्यादा गेट टुगेदर्स कर लिया, तो ये चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। राहु का इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल में प्रॉब्लम लाएगा, बिकॉज राहु आपके 5th हाउस में होएगा। सो माइंड में फोकस, आप जो सब्जेक्ट को फोकस करके पढ़ाई करना चाहोगे उसमें आपका ध्यान नहीं रहेगा। मेंटली बहुत एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस हो सकता है, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन आपको रखना है। ये नेक्स्ट ईयर में आपके लिए डिसिप्लिन का जो वर्ड है वो कहीं चिपका दो, कि जब सुबह उठ के बस डिसिप्लिन वर्ड को देखो कि आज मेरा ये काम करना है, फिनिश, ये पढ़ाई करनी है तो करनी है। ओके, कैजुअली चीज़ों को नहीं लो, अगर कैजुअली लोगे तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जुपिटर क्या करेगा इसमें? जुपिटर देखो हमारे गुरु का प्लैनेट बोलते हैं, तो ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो जुपिटर आपको हायर स्टडीज़ के लिए मोटिवेट कर सकता है, बट लेकिन मैं ये बोलूँगी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप लोग दे रहे हो तो वहाँ के लिए जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। प्रोफेशनल कोर्सेज़ आप लोग कर सकते हो, जुपिटर इस चीज़ के लिए प्रेरित करेगा। तो डेफिनेटली बहुत मेहनत आपको करनी होगी अगले साल में। ये चीज़ है कि जो मेहनत आपने अगर इस साल में नहीं करी है, या आपको ऐसा लगता है कि इतने कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके नहीं रहे हैं, तो आपको अगले साल में प्रूव करना होगा कि यस, आपके उतने ही कंसिस्टेंट एफर्ट्स रहेंगे और हमेशा से आप वही करोगे। ओके, एंड उसके बाद मैं देख रही हूँ, अगर बात करूँ कि एडवाइस की, तो अगेन मैं बोलूँगी अपने गाइडेंस, अपने टीचर्स, अपने गुरुओं से, अपने बड़ों से ज़रूर लीजिए। जो भी आपको घर में पढ़ाते हैं या आप कहीं स्पेशल स्टडीज़ करने के लिए जाते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए। जो हार्डवर्क है वो आपको करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स बिजनेस कैसा रहने वाला है। इसके लिए हम लोग टैरो भी करेंगे, बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। 2026 जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए एक मिक्स्ड ईयर रहेगा लिब्रा आपके लिए। थोड़ा सा शुरू में स्लो हो सकता है, बट लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे और पेशेंस रखोगे तो चीज़ें आगे अच्छी हो सकती हैं। थोड़ा सा चैलेंजेस आपको हो सकता है बिकॉज ऑफ राहुस प्लेसमेंट, बट लेकिन जुपिटर, सैटर्न और केतु आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। तो राहु आपके 5th हाउस में 5 दिसंबर तक रहेंगे, जो कि मेन चैलेंजिंग प्लैनेट रहेगा इस साल आपके लिए, और वो थोड़ा सा गलत डिसीजंस लेने में आपको फोर्स करेगा। तो ऐसा भी लग सकता है कि बिजनेस में कोई आपसे कुछ काम करवाना चाहता है तो गलत डिसीजंस आप ले लोगे, मतलब
जो डिसीशंस आपको लेने थे वो आप अचानक से बोलोगे कि नहीं यही डिसीशन सही है, और वो आपके गलत डिसीशंस हो जाएंगे। तो ये आपके सिरदर्दी का कारण बनेगा। ओवर कॉन्फिडेंट आप फील कर सकते हो राहु की प्लेसमेंट की वजह से। तो जहाँ जितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप ज़्यादा सोच लोगे कि नहीं इससे तो मेरा ये होगा वो होगा, ऐसे कर करके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना दोगे अपनी माइंड में, जिस वजह से आप कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स खो सकते हो अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है, मतलब अच्छे अपॉर्चुनिटी खो सकते हो, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सैटर्न आपको सपोर्ट कर रहा है, बट लेकिन अगेन सैटर्न का एक ही मकसद होता है कि आपके एफर्ट्स कैसे हैं। शनि का एक ही तात्पर्य होता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स जुपिटर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में आपको आपकी एक्सपेंशन देगा, आपको वाइज इन्वेस्टमेंट करने को बोलेगा, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स है, ठीक है। जुपिटर का केतु यहाँ पे फेवरेबल है, सपोर्टिव है आपको लेकर, एंड आपकी इंट्यूशन को भी बढ़ाएगा। अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो तो डेफिनेटली केतु यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। अगर आपका खुद का ऑकल्ट का कुछ यू हैव समथिंग लाइक यू आर अ टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर, आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है या कहीं पे आप एजुकेशन देना चाहते हो लोगों को, तो वहाँ पे केतु आपको सपोर्ट करेगा। ओके, मंगल 7th हाउस का लॉर्ड है, जो कि कंबस्ट होने वाला है टिल 2 मई 2026। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई मेजर बिजनेस डिसीशंस आपको नहीं लेने हैं। सो आफ्टर 12 नवंबर 2026 आपके लिए बिजनेस वाइज बहुत अच्छे ग्रोथ है, डिसीशन यहाँ पे आपके बहुत अच्छे काम करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फेवरेबल एंड चैलेंजिंग पीरियड्स क्या है आपके लिए? बेस्ट पीरियड है आपका 2 अप्रैल टू 11 में, एक्सीलेंट फेज है इफ़ यू वर्क वाइजली एंड अवॉइड इम्पल्सिव रिस्क। और आफ्टर 12 नवंबर मार्स बहुत ज़्यादा मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, प्रॉफिटेबल डील्स लाएगा आपके लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छे पार्टनरशिप्स भी मंगल ला सकता है आपके लिए इस टाइम में 12 नवंबर के बाद। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि एंटायर ईयर आपके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला है, बिकॉज राहु जो है 5 दिसंबर तक रहेगा आपके ऐसे घर में जहाँ पे आपको कोई डिसीशंस बहुत ज़्यादा डबल चेक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि राहु कंफ्यूजन कर देता है कई बार। ओके, सो आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए लिब्रा एडवाइस है कि वर्क स्लोली वाइसली एंड थॉटफुली, मतलब सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए, किसी भी तरीके का शॉर्टकट्स मत अपनाइए, कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मत करिए, कोई रिस्की चीज़ें वेंचर्स मत खोलिए कि ज़्यादा पैसा लगा देता हूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं तो ज़्यादा सेल होगी, इस तरह का कोई भी रिस्की चीज़ें आपको नहीं करना है। और अपनी जो डिसीजंस है उसमें थोड़ा सा ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोगों से पूछताछ करना भी आपके लिए अभी सही नहीं रहेगा। ओके, एंड थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा ध्यान राहु की वजह से देखना है, बट वैसे थोड़ा ध्यान से आपको रहना है, राहु थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके करियर में। बट करियर से पहले मैं आप लोगों का यहाँ पे टैरो से भी कुछ एनर्जीज देखना चाहती हूँ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम आपकी एस्ट्रोलॉजी की भी करेंगे। सो कैसा रहेगा करियर वाइज लिब्रा आपके लिए 2026? मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू आर गुड एट प्रमोशंस, अप्लाई डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू ग्रो योर बिजनेस एंड कंटिन्यू टू इनोवेट टू अट्रैक्ट मोर सेल्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं मार्केटिंग सही से हो नहीं रही है, तो यहाँ पे आपको अगले साल में वर्कअप करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज सन कभी कभी सोशल लाइफ के बारे में भी बोलता है, तो आपकी मे बी कहीं सोशल लाइफ आपकी थम गई है, रुक गई है, या जिस तरीके से आप अपने सोशल लाइफ को चाहते हो वैसा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको ना मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, सोशल चीज़ों को आपको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है फेथ। ये कार्ड ना मुझे दिख रहा था। Faith, this situation needs your full trust. There is a divine reason behind this experience. Your spirit guides are leading you in the right direction. तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको फेथ रखने की ज़रूरत है अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स में, अपने बिजनेस में। आप कई बार क्या करते हो कि वो फेथ लूज़ कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस यार ये चीज़ें चल नहीं रही है, मतलब ये काम नहीं करेगी, डिवाइन का यही कॉल है। नहीं, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। जितना पॉजिटिव उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स। जिस दिन आपने पॉजिटिव सोचना बंद कर दिया उस दिन अच्छे रिजल्ट्स आने बंद हो गए। उस दिन सारे डोर्स आपको बंद, रास्ते सारे बंद नज़र आएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूं तो 2026 आपके लिए पॉजिटिव है प्रोफेशनल वाइज। अगर इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, अगेन रिकग्निशन, ग्रोथ, अचीवमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा लिब्रा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ऑल्सो सैटर्न आपके 6th हाउस में है, तो ज़्यादा वर्क, मतलब ज़्यादा काम आने वाला है, ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आपकी डेडिकेशन सारे सीनियर्स को बड़ा इम्प्रेस करेगी, कलीग्स को बड़ा रिस्पेक्ट, सारे जो कलीग्स हैं वो आपको बड़ा रिस्पेक्ट देंगे। जुपिटर का यहाँ पे जो रोल है वो है कि अगर आपको जॉब चेंज करना है तो जॉब चेंज करने का बेस्ट टाइम है 1 जनवरी। सो लिब्रा, करियर वाइज अगर आप लोगों की हम देखें 2026, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो डेडिकेशन है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने एफर्ट्स देने होंगे एंड कंसिस्टेंसी बरतनी होगी। देन ओनली यू कैन अचीव लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। ओके, अब हम बात ये करेंगे कि जो डेट्स में जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि 31 अक्टूबर के बाद सक्सेसफुल आपकी चीज़ें होंगी। लेकिन 31 अक्टूबर के आसपास, उससे पहले यानी कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर में आपको थोड़ा सा एफ़र्ट ज़्यादा डालना पड़ सकता है। जिस तरीके से आप काम करते हो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। ओके, अगर मैं पूरी बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे की पॉइंटर्स आपके लिए ये है कि फाइनेंशियली 2026 आपके लिए अच्छा साल है। और केतु की बेनिफिट्स भी कैसे आपको होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे आपके लव लाइफ में। कैसा रहने वाला है 2026 में आप लोगों के लिए, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी ये एक अप्स एंड डाउन्स वाला ईयर रहेगा आपके लिए ओवरऑल। तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ चीज़ें आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मे बी पार्टनर के साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी पिछले टाइम में चल रही है तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि इस साल में थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ जाएंगी। थोड़ी सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि पार्टनर का जो बिहेवियर है आपकी तरफ थोड़ा सा बदल सकता है। तो उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं, नथिंग मोर। एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि सैटर्न आपके 5th लॉर्ड में 6th हाउस में होंगे। लव में अच्छे रिजल्ट्स ये देंगे, लेकिन ओनली अगर आप किसी रिश्ते में एफर्ट डालोगे तभी चीज़ें आगे अच्छी हो सकती हैं। राहु आपके 5th हाउस में है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और इमोशनली आपको डिस्टेंस महसूस करा सकता है। डिटैचमेंट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द ईयर 2026 फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा लोगों से डिटैच्ड फील करोगे, उस तरीके की कनेक्टिविटी आप महसूस नहीं करोगे जैसे आप पहले महसूस करते थे। तो वो थोड़ा सा आपके लिए सिचुएशन प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, यानी कि आप जैसे फील करते थे पहले वैसे आप कनेक्शंस में फ़ील नहीं करोगे। ऑल्सो आप लोगों से भी कहीं कहीं जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से भी डिटैच फील करोगे। तो लोग आपके बारे में बातें ज़रूर करेंगे कि आप अचानक से डिटैच क्यों फील कर रहे हो, आप अचानक से ऐसे बदल से क्यों गए हो। तो इन सब क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ेगा, बिकॉज लोग ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जुपिटर का यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है मैं देख रही हूँ कि आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, जो कि कोई प्रॉब्लम, कोई मसले जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रहे थे उसको सॉल्व करने में मदद कर सकता है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा स्वीटनेस आएगा,
यानी कि आप अगर खुद कोई रिलेशनशिप में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोर दिल के थे या स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहे थे या पार्टनर के साइड से कहीं से स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है नरमी आप देखोगे पार्टनर की साइड से भी और आपके साइड से भी थोड़ी सी नरमी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स अ गुड, बट लेकिन वही बोलूँगी कि कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर की टू अवॉइड रिलेशनशिप डैमेज। तो किसी तरीके की कम्युनिकेशन आपकी होनी नहीं चाहिए इस पूरे साल में, और अंडरस्टैंडिंग आपको बना के रखना है। कई कई जगह पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ बोल के क्लियर करना है अपने पार्टनर को, तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए, वो आपके लिए बेटर साबित होगा। ओके, अगर हम मैरिज की बात करें, मैरिटल लाइफ की, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एंगेजमेंट के लिए जनवरी 1 से लेके 2 जून तक आपके लिए रोका सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज जुपिटर की जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी, मैरिजेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। राहु थोड़ा सा आपके हाउस में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड हो, किसी के साथ रोका हो चुका है, तो वहाँ पे राहु थोड़ा सा मैरिजेस में डिले ला सकता है, कंफ्यूजन कर सकता है कि कहीं ये पार्टनर ट्रस्टवर्दी है नहीं है, इनके घर वाले ट्रस्टवर्दी हैं, सॉरी इनके घर वाले ट्रस्टवर्दी है नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो राहु का काम थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि वो आपको कंफ्यूज करने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा उस चीज़ में। 31 अक्टूबर एंड 5 दिसंबर के बाद आपको देखने को मिलेंगे कि आपके मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड चीज़ें आपके हित में जाने वाली, फेवरेबल होने वाली हैं। सो ओवरऑल अगर बोलो तो 2026 इज़ गुड फॉर मैरिड लाइफ। ओके, कोई बड़े चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस नहीं दिख रहे हैं। बस ये है कि आपकी पर्सनल चार्ट आपकी होती है, तो अगर आपको दिखानी है तो आप दिखा सकते हो, क्योंकि पर्सनल चार्ट इज़ पर्सनल। ओके, अब हमें नहीं पता आपके चार्ट में प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठे हैं और किस तरीके के ये इम्पैक्ट दे सकते, तो उसके लिए हमें डीप डाइव करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बात करूँ फैमिली रिलेशनशिप्स की, तो फैमिली लाइफ गुड दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। छोटे मोटे इशू हो सकते हैं, बट कोई मेजर इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहे। मुझे आपके लिए ये साल बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये साल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आई मीन कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर लैंड प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये साल बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। सैटर्न आपके 6वें घर में है, जो कि लीगल चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है, लीगल सिचुएशन में सपोर्ट कर रहा है। कोई लैंड डिस्प्यूट्स हो रहे, कोई लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी किसी प्रॉपर्टी को लेकर कि बेचना है, करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देगी। इट्स अ गुड ईयर फॉर यू टू बाय व्हीकल्स। तो अगर बहुत टाइम से गाड़ी खरीदने का मन है, 2026 आपके लिए टाइम है जहां आप गाड़ी खरीदिए, आपके लिए तरक्की देगा। ओके, और बेस्ट पीरियड अगर बोलोगे कि कब खरीदना चाहिए, तो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके लिए लैंड, व्हीकल, जो भी आप लेना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, आपके लिए सही रहेगा। ओके, अब हम टैरो से देखेंगे कि रिलेशनशिप वाइज आप लोग के लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज ला रहा है। ओके, तो टैरो के थ्रू हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है आपके लिए। और फिर हम एक इम्पॉर्टेंट डेट्स भी आपके देखेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट डेट्स आपके लिए हो सकते हैं जो आपकी 2026 में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप वाइज। वैसे मैं आपको बताऊं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की या लव रिलेशनशिप की मैं अलग से, मतलब सिंगल, मैरिड एंड नो कॉन्टैक्ट, इनके लिए जो पूरा साल कैसा रहेगा ये मैं अलग से वीडियो डालूँगी, सो डोंट वरी। ओके, साफ सीधी सी बात है, आपका मन रिलेशनशिप में ज़्यादा नहीं है, आपका मन रिकन्सिलेशन में है, यानी कि पास्ट पर्सन से रिकन्सिलेशन करने में है, अपनी चीज़ों को ठीक करने में है। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नेगेटिव थॉट्स से आप जो है अब हट जाओगे।
कोई ऐसी थॉट जो आपको बांध के रखती थी, जिसको आप सोचते थे कि यार ये चीज़ें हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और यही पैटर्न चल रहा, कोई पर्टिकुलर पैटर्न आपका चल रहा था, तो वो पैटर्न जो है ख़त्म होने वाला है। उस पैटर्न में आप अब अपनी चीज़ें देखोगे कि येस इट इज़ इम्प्रूविंग, येट इट इज़ ग्रोइंग। तो वो पैटर्न ख़त्म होगा और उस पैटर्न से आप बाहर निकलोगे। किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन थी तो वो ख़त्म होने वाला है और आप आने वाले हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या है, फैमिली, बहुत ज़्यादा आपको नॉस्टैल्जिया फील होगा, पुराने लोगों से मिलने का मन करेगा, उनके साथ आप गेट टुगेदर्स भी करना पसंद करोगे, आप चाहोगे कि उनके साथ आप कुछ गेट टुगेदर करो, उनसे मिलो, कुछ इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं कहीं ना कहीं। आप अपनी चाइल्डहुड को ठीक करने की कोशिश करोगे, आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को ठीक करने की कोशिश करोगे। मे बी अचानक से यू माइट से कि मुझे कहीं जाना है, लाइक स्पिरिचुअल यात्रा पे चले जाओगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप को ठीक करना है, चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकलना है, क्योंकि सन की एनर्जी वाइटैलिटी देता है, पॉजिटिव प्रॉस्पेरिटी देता है, पॉजिटिविटी देता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो 2026 है लिब्रा, आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने अंदर की जो वो जो चीज़ दबी हुई है उसको पूरी तरह से आप इरेडिकेट करो, पूरी तरह से मिटाओ। उसके लिए आपको यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क, और जो आप करोगे, आप काम करोगे अपने ऊपर। 8 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, ओके। आपका काम के प्रति पैशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर मैं रिश्ते की बात करूँ तो रिश्ते पे आप काम करोगे, आप रिश्तों को मतलब अपने लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानोगे। आप ये बोलोगे कि रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, नाजुक होते हैं। कई जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने सिस्टर, मदर, कुछ ऐसे लोगों से बहुत दूर रह सकते हो, ओके। जहाँ पे आप रहते हो डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। सो आप शायद उनसे इतना क्लोजली उनकी एब्सेंस को आप महसूस करना चाहोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब आपको ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ये कनेक्शन क्या है उसका महत्व आपको पता नहीं चल रहा है, तो बेटर है कि आप उनसे दूर हो जाओ फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज़। तब आपको उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, लाइफ की इम्पोर्टेंस पता चलती है। आप कुछ ऐसा ही करने वाले हो, डिस्टेंस में रह के आप कुछ सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट पन्नों को खोलना चाहते हो। लेट्स सी आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स कौन से हो सकते हैं लिब्रा। ओके, सो मोर देन 1 मंथ के बाद कुछ हो सकता है, मे बी किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, तो उसका ये आंसर हो सकता है आपके लिए। कोई पर्टिकुलर चैलेंजेस, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन का आप वेट कर रहे हो, एंड विद इन 1 वीक आई डोंट नो, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। इन 72 आवर थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ऐसा भी लग रहा है कि दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। 20 डेज़ 30 डेज़ के बाद आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहेंगी। मैंने पहले भी बोला कि जनवरी 1 से लेकर 2 जून तक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे यूनिवर्स। आपके लिए एक गाइडेंस छोटा सा, लेट्स सी, हायर सेल्फ वाले ओरेकल डेक से हम लोग देखते हैं। सो लेट्स सी कि मेरे लिब्रास के लिए क्या गाइडेंस है। हायर सेल्फ 2026 में लिब्रा के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, योर सक्सेस इज क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। आपको ये बोला जा रहे हैं कि आपका सक्सेस बस आपके पास ही आ रहा है। यू हैव टू कीप ऑन गोइंग, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आपको मुड़ के नहीं देखना है, आपको मुड़ के नहीं देखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा था दैट कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हो, एक बार डिसीजन रोल ऑन कर लेते हैं, तो नहीं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको मुड़ के नहीं देखना है, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। सक्सेस आपके पास आ रहा है, सक्सेस आपको देख रहा है। सो हैव दैट फेथ, हैव दैट करेज, और थोड़ा यूनिवर्स एंड डिवाइन पे भरोसा रखिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी।
सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर लिब्रा फॉर योर 2026 प्रेडिक्शन। लव प्रेडिक्शन के लिए दूसरा वीडियो आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने स्क्रीन्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन।